So hello guys, how are you all? I hope you all be fit and fine. So आज जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 12 एन हुक. ठीक है, सबसे पहले तो एन हुक होता क्या है? ये आपका एक स्मॉल और क्या होता है फाइनल हुक होता है जो कि आपका कर्व स्ट्रोक्स में कैसे बनाया जाता है? इनसाइड द कर्व बनाया जाता है. और कहाँ बनाया जाता है? फाइनल में बनाया जाता है, मतलब लास्ट में बनाया जाता है. ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स में कैसे बनाया जाता है? क्लॉकवाइज मोशन में बनाया जाता है, या तो आप बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में बनाया जाता है. जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है दैट इज फाइन. अब इस पे जो है मेरे पास जो एफ का स्ट्रोक है वो कैसे बनता है? कर्व स्ट्रोक है ना. और इसमें मेरी साउंड क्या आ रही है? न की भी आ रही है ना. तो अब मैं इस पे क्या करूंगी, कर्व में एक लास्ट में एक हुक लगा दूंगी कुछ इस तरीके से, तो जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है? न का साउंड आ रहा है. ठीक है, तो हम फाइन को कुछ इस तरीके से बनाएंगे. ऐसी 10 है, 10 को कैसे बनाऊंगी मैं? सपोज ये क्या है मेरे पास, ट का मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, दैट इज स्ट्रोक लगा दिया. बट अब इस पे क्या आ रही है? न की भी साउंड आ रही है. अब मैं ना का हुक इस वाली साइड को लगाऊं कि इस वाली साइड को लगाऊं? तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हम कहाँ को बनाते हैं? क्लॉकवाइज मोशन को बनाते हैं, है ना. या तो आप बोल सकते हैं कहाँ को बनाएंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड में. तो लेफ्ट हैंड साइड का है हमारी ये वाली साइड, तो हम कुछ लास्ट में बनाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड को बनाएंगे. ठीक है, तो ये क्या है मेरा? क्लॉकवाइज मोशन ही तो है. तो हम 10 को कुछ इस तरीके से बनाएंगे. लेकिन अगर मेरे पास क्या है, कुछ अपवर्ड स्ट्रोक्स है, अपवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स है, तो उस पर क्या करते हैं हम, जो अपना आर है ना उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है टर्न. ठीक है, टर्न में मेरा क्या आ रहा है? न का साउंड भी आ रहा है, बट वहां पे उससे पहले आर का साउंड है ना. पहले मैंने क्या कर दिया? ट बना दिया और ये मैंने रा बना दिया. ठीक है, और ये मैंने क्या कर दिया? रा बना दिया. अब इसमें मैं एन इधर की साइड को बनाऊं कि इधर की साइड को बनाऊं? तो इसका आंसर यहीं पर ही छिपा हुआ है कि हम क्या करते हैं, इसको हमेशा हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हैं. तो ये क्या है हमारा? दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये अगर आपके पास कोई और स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक होंगे, अब आप क्या करेंगे, उसको हमेशा हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बनाएंगे. और अगर आपके कुछ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होंगे, जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है दैट इज ग्रीन. अब ग्रीन में मेरा जो साउंड आ रहा है, पहले तो मैंने जी आर का ग्र का बना दिया. ठीक है, फिर लास्ट में मेरा क्या आ रहा है? न का साउंड आ रहा है. अब मैं इसको ऊपर को बनाऊंगी नीचे को बनाऊंगी, तो ऑब्वियसली मैं कहाँ को बनाऊंगी? नीचे को बनाऊंगी, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो यही है. ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट यही बोल रहा था. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, तो वो है हमारे शॉर्ट फॉर्म्स. सबसे पहला शॉर्ट फॉर्म्स है हमारे पास दैट इज बीन. बीन को कैसे बनाएंगे? सपोज ये लाइन है तो कुछ इस तरीके से आप बीन को बनाएंगे, दैट इज ऑन द लाइन. जनरली हो गया या आपके पास जनरल हो गया, इसको आप ये करेंगे ऑन द लाइन कुछ इस तरीके से बनाएंगे. ठीक है, बट विद इन को आप कैसे बनाएंगे? थ्रू द लाइन कुछ इस तरीके से. सदर्न को कैसे बनाएंगे? ऑन द लाइन कुछ इस तरीके से. ठीक है, नॉर्दर्न को पहले तो एन आर का आपने हुक लगा दिया और यहाँ पे आपने न का भी लास्ट में हुक लगा दिया. और इसको कैसे बनाएंगे आप? अबव द लाइन बनाएंगे. ठीक है, ओपिनियन को कैसे बनाएंगे? ऑन द लाइन और कुछ इस तरीके से. ठीक है, अब हम आते हैं हेडबीन में. हेडबीन को आप अबव द लाइन रखेंगे और कुछ इस तरीके से बनाएंगे. ठीक है, हाफ बीन को इसको कैसे बनाएंगे? अबव द लाइन. ठीक है, हाफ बीन को ऑन द लाइन कुछ इस तरीके से. मोर देन को आप ऑन द लाइन नहीं रखेंगे, बल्कि क्या रखेंगे? अबव द लाइन रखेंगे. ठीक है, बेटर देन ऑब्वियसली ऑन द लाइन कुछ इस तरीके से. लार्जर देन को आप अबव द लाइन रखेंगे कुछ इस तरीके से. ठीक है, ये थोड़ा टिल्टेड है. ओके, हम आते हैं स्मॉलर देन. स्मॉलर देन को कैसे बनाएंगे आप? कुछ इस तरीके से, स्मॉलर एंड देन दैट इज स्मॉलर देन. ठीक है, अब आर ओन को कैसे बनाएंगे? ये आर हो गया. ओन को हम क्या करते हैं? न के हुक से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं. और न का हुक क्या को बनता है? इस तरीके से, है ना. देयर ओन को ऑन द लाइन रखेंगे कुछ इस तरीके से बनाएंगे. ठीक है, गोइंग ऑन को कैसे बनाएंगे? ये गोइंग और ये ऑन. ठीक है, इसको कैसे रखेंगे आप? अबव द लाइन रखेंगे. ठीक है, कैरीड ऑन को कैसे लिखेंगे आप? बी कैरीड. ठीक है, और ये ऑन को हमने अगर न का हुक कहाँ को बनाया है? लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको भी क्या रखेंगे आप? अबव द लाइन रखेंगे. ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम आते हैं कुछ और हुक्स में, जो कि हमारा है नेक्स्ट हुक दैट इज एफ और वी का हुक. ठीक है, तो एफ और वी का हुक दोनों क्या होते हैं? आपके सेम ही होते हैं.
ये कैसा हुक होता है आपका? स्मॉल होता है और यस स्पाइनल भी होता है, और साथ ही साथ कौन सी डायरेक्शन में बनाया जाता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया जाता है। एन हुक आपको कौन सी डायरेक्शन में बनाया जाता था? ऑब्वियसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट एफ और वी हुक कहाँ को बनाया जाता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और या तो आप बोल सकते हैं इसको कैसे बनाते हैं आप? राइट हैंड साइड में बना सकते हैं, ठीक है। सो और वो एन वाला कहाँ को बनाया जाता था? लेफ्ट हैंड साइड में बनाया जाता था, ठीक है। तो यही इस पे क्या डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक वर्ड है ब्रीफ, ठीक है। अब ब्रीफ को कैसे बनाएंगे हम? पहले तो ये मेरे पास लाइन है, बी आर का मैंने लगा दिया। अब एफ को मैं क्या करूंगी? ये मेरी साइड कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड। ये वाली साइड कौन सी है? राइट हैंड साइड, है ना। तो अब मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि हमारा एफ और वी का कहाँ बनाया जाता है? राइट हैंड साइड में। हम ऑब्वियसली कहाँ को बनाएंगे? इस डायरेक्शन में बनाएंगे, जो कि कौन सी डायरेक्शन है हमारी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और दूसरा स्मॉल बनाया हमने, और कहाँ को बनाया हमने? फाइनल में बनाया है, ठीक है। और अब हम आते हैं, ये बोलता है, अभी तक तो मैंने आपको क्या बता रखा है? ये स्ट्रेट स्ट्रोक में बता रखा है, ठीक है। स्ट्रेट स्ट्रोक में कुछ इस तरीके से बनेगा। द थिंग इज आपका एफ और वी का जो हुक है ना, वो आपके कर्व में बनता ही नहीं है, ठीक है। जैसे आपका एक वर्ड आया 50, ठीक है। अब 50 में आप बोलेंगे मैम इस पे तो एफ भी है, तो एक और बार एफ आया तो आप कुछ इस तरीके से कुछ भी हुक डाल देंगे, फिर ऐसे करके टी। नो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। हमारे अगर एफ आ रहा है तो हम क्या करेंगे? इस तरीके से बड़ा कर देंगे, और दिस इज 50 की एक और एफ और एक और एफ 50, ठीक है। हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एफ के साथ या वी के साथ कभी भी आपका हुक एफ और वी का नहीं बनता, आप पूरा पूरा बनाएंगे उनको, ठीक है। आपका बट एफ और वी के साथ कौन सा हुक बन सकता है? एन का हुक बन सकता है। अब हम आते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स में। तो सबसे पहला है हमारे पास डेट इज रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट हो गया या रिप्रेजेंटेड हो गया, तो उसको हम कैसे बनाते हैं? ऑन द लाइन रखेंगे और कुछ इस तरीके से बनाएंगे। बट रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो आ रहा है मेरे पास लास्ट में, तो मैं क्या करूंगी? रिप्रेजेंट में लास्ट में एक हुक बनाऊंगी, किसका? वी का, जिससे कि वो क्या बन जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, ठीक है। बिहाफ को कैसे बनाऊंगी? इस तरीके से और कुछ इस तरीके से फॉर का हुक लगाऊंगी, ठीक है। और ये क्या है मेरा? इट इज डार्क स्ट्रोक है, ठीक है। और कहाँ बनाया मैंने इसको? इट इज अबव द लाइन बनाया है, ठीक है। एडवांटेज है, एडवांटेज में मैंने पहले ड बनाया, उसके बाद व का हुक मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, ठीक है। और कहाँ रखा है मैंने इसको अपना? इट इज अबव द लाइन रखा है, ठीक है। और कौन सा स्ट्रोक है? डार्क स्ट्रोक है, ठीक है। आउट ऑफ को कैसे बनाएंगे? कुछ इस तरीके से, ठीक है। नंबर ऑफ को कुछ इस तरीके से, और इंस्टेड ऑफ इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है आपका? ऑन द लाइन, ठीक है। और विच हैव भी आपका ऑन द लाइन बनता है कुछ इस तरीके से। हु हैव आपका थोड़ा छोटा बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास वो स्ट्रोक जिसमें आपका क्या लग रखा है? एन का हुक लग रखा है। जैसे मेरे पास एक वर्ड है फाइन, ठीक है। तो एफ में मेरे क्या लगा है? एन का हुक लगा है ना। तो वही वाला स्ट्रोक, एफ के स्ट्रोक को क्या करूंगी मैं? छोटा कर सकती हूँ, दैट इज हाफ्ड हो जाएगा। बट व्हेन, जब आपके पास कौन सी साउंड आ रही होगी एन के बाद? टी या तो फिर डी की साउंड आ रही होगी। जैसे आपका फाइंड में हो रहा है, एन के बाद कैसी साउंड आ रही है? डी की साउंड आ रही है। तो उस केस में जिस स्ट्रोक में मेरा एन का हुक लग रहा है, उस स्ट्रोक को क्या कर दूंगी मैं? हाफ्ड कर दूंगी, ठीक है। अब जैसे कि एक मेरा है शिपमेंट, ठीक है। दूसरा वर्ड है मेरे पास शिपमेंट। अब शिपमेंट में मैंने पहले क्या करा? शिप लिख दिया, ठीक है। अब इस पे क्या हो रहा है? मेरे पास मेंट की साउंड आ रही है, पहले मैंने एम यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद मैंने एन का स्ट्रोक लगा दिया। बट एन के बाद मेरी कैसी साउंड आ रही है? टी की साउंड भी तो आ रही है। तो मैं जिस स्ट्रोक में मेरा एन का हुक लगा है, दैट इज एम, उसको क्या कर दूंगी? हाफ कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि इससे मुझे पता चल जाएगा भाई एम में मेरा एन है और साथ में मेरी कौन सी साउंड आ रही है? या तो टी की आ रही है या तो फिर डी की आ रही है, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स में। तो नंबर 1 है हमारे पास दैट इज जेंटलमैन। अब जेंटलमैन कैसे बनाएंगे आप? कुछ इस तरीके से, जेंटलमैन, ठीक है। इस पे क्या हो रहा है? हार्विंग हो रही है, क्योंकि साउंड क्या आ रही है एन के बाद? टी की आ रही है, ठीक है। बट अगर ई वाला जेंटलमैन है तो आप क्या करेंगे? इसको ऑन द लाइन रखेंगे, कुछ इस तरीके से। छोटा बनाएंगे इसको, बट कैसे लिखेंगे इसको? ऑन द लाइन। इसको
अबव द लाइन, ठीक है। कैन नॉट को कैसे बनाएंगे आप, अबव द लाइन कुछ इस तरीके का, ठीक है। इसको भी क्या रखा है आपने, छोटा रखा है, ठीक है, क्योंकि कैन नॉट में आपका क्या आ रहा है, लास्ट में टी की साउंड आ रही है, ठीक है। टोल्ड को कैसे बनाएंगे, ड की साउंड आ रही है लास्ट में, इसको भी क्या करेंगे आप, हार्विंग करेंगे कुछ इस तरीके के, ठीक है। इसको कैसे बनाया है आपने, इट इज ऑन द लाइन बनाया है, ठीक है। ट्राइड को कैसे बनाएंगे, लास्ट में ड आ रहा है, इट इज हार्विंग हो जाएगी इसकी, और कुछ इस तरीके का बनाएंगे, दैट इज कैसे बनाया मैंने इसको, अबव द लाइन बनाया, क्योंकि मेरी साउंड क्या आ रही है, आई की आ रही है, डिप्थोन की आ रही है ना। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रेड, ट्रेड को आप ऑन द लाइन रखेंगे और उसकी क्या करेंगे, हार्विंग करेंगे, ठीक है। हार्विंग हो रही है इधर, और कैसे बनाया मैंने, इट इज स्मॉल बना रखा है, और कहाँ रखा है, इट इज ऑन द लाइन रखा है, ठीक है। थर्ड को भी आप क्या करेंगे, हार्विंग करेंगे उसकी भी, ठीक है, और उसको कहाँ रखेंगे आप, ऑन द लाइन रखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा कॉमन फ्रेज है जो कि हम हर बार यूज करते हैं, इट इज हैड नॉट, है ना। अब हैड नॉट को कैसे बनाएंगे, और डू नॉट, है ना। तो हैड नॉट और डू नॉट दोनों के दोनों एक जैसे ही बनते हैं, कैसा, दैट इज हार्विंग हो जाएगी उनकी, और कैसे बनाएंगे हम उसको, हार्विंग सबसे पहले तो क्या होगी इनकी, हार्विंग हो जाएगी, और दूसरा इनको हम अबव द लाइन बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें कैसी साउंड आ रही है, दैट इज लास्ट में टी की साउंड आ रही है, जिससे कि हम क्या करेंगे, इनकी हार्विंग करेंगे, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं डिड नॉट की, तो डिड नॉट मैं कैसे बनाऊंगी, इसकी भी हार्विंग होगी, क्योंकि साउंड क्या आ रही है, नॉट में क्या आ रहा है, ट का साउंड आ रहा है ना। इस केस में क्या करूंगी, अपने डिड नॉट को हार्विंग करूंगी, और कुछ इस तरीके से क्या बनाऊंगी, मैं इसको ऑन द लाइन रखूंगी, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अपने वी, एफ और साथ ही साथ एन के हुक को क्या कर रहे थे, हम स्ट्रोक के एंड में बना रहे थे, क्योंकि उस वर्ड में जो लास्ट साउंड है वो एन या वी और एफ की आ रही थी। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है फाइन, ठीक है, फाइन में मेरे पास एक ही स्ट्रोक बन रहा है, तो मैं उसको लास्ट में तो बना रही हूँ, क्योंकि साउंड ही मेरी एन की लास्ट खत्म हो रही है। बट अब अगर मैं बोल रही हूँ लास्ट में मेरी जो साउंड है वो एन की खत्म नहीं हो रही है, उसके बाद मेरे और कॉन्सोनेंट्स भी आ रहे हैं, जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है, इट इज अरेंज, है ना। अरेंज में मेरी जो साउंड है एन की वो बीच में आ रही है, और उसके बाद मेरा कॉन्सोनेंट है ज, है ना। तो उस केस में मैं अपने एन को बीच में इजीली लिख सकती हूँ, बट कहाँ रखूंगी मैं उसको, अपने स्ट्रोक के लास्ट में रखूंगी, ठीक है, जिसके साथ मेरी एन की आवाज आ रही है, इट इज र को, ठीक है, इट इज र में मेरी आवाज आ रही है, तो मैंने एन को कहाँ रखा है, र के फाइनल में रखा है। उसके बाद मेरी आवाज कैसी आ रही है, नेक्स्ट आवाज जो की आ रही है, तो मैंने इस तरीके से ज लिख दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, अरेंज, ठीक है। ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ, वी और एफ के साथ भी कर सकते हैं हम, जैसे कि प्राइवेट है, ठीक है, प्राइवेट को कैसे लिख सकते हैं हम, कुछ इस तरीके से, प्राइ और व की साउंड आ रही है किसमें, पी में, तो मैं क्या करूंगी, पी के लास्ट में व का कुछ इस तरीके से बना दूंगी, व और उसके बाद ट, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, प्राइवेट, ठीक है। तो लेकिन अगर अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कैसी साउंड आ रही हो, बट अगर आपकी कैसी साउंड आ रही हो इस तरीके से, वांटेड, लास्ट में टिड की साउंड आ रही है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपने वर्ड को पूरा बनाएंगे, साथ ही साथ एन को भी हम पूरा बनाएंगे, उससे हम हुक नहीं लगाएंगे, जैसे ये है वांटेड, इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरा बनाएंगे अपने वांटेड को, ठीक है। अगर वांट होता तब तो मैं क्या कर देती, न का हुक भी लगा देती, साथ में वो का मैं कर देती, हार्विंग कर देती, क्योंकि मेरी साउंड किसकी आ रही है, टी की आ रही है ना, तो मैं कुछ इस तरीके से बना देती वांट को। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वांटेड आ रहा है, उस केस में हम क्या करेंगे, अपने टेड को दिखाने के लिए हम एन को क्या करेंगे, पूरा का पूरा बनाएंगे, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोलता है कि कर्व स्ट्रोक्स में अगर आपकी एन के साथ एस की साउंड आ रही हो, तो उस केस में हम अपने जो एन के हुक है उसी के अंदर क्या कर देते हैं, एस को डाल देते हैं इसका सर्कल, जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है मीन्स, ठीक है। अब मीन्स क्या है मेरा, म एक कर्व है ना, कर्व स्ट्रोक है, तो मैंने कुछ इस तरीके से करा, उसके बाद मेरी न की साउंड आई तो मैंने करा न को हुक बनाया, उसके बाद एस भी तो आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, एस का सर्कल एन के हुक में कुछ इस तरीके से बना दूंगी, दिस इज मीन्स, ठीक है। अगर हमारा क्या है, कोई स्ट्रेट स्ट्रोक है ना,
और उस पे कैसी आ रही है मेरी साउंड, दैट इज एन और एस की आ रही है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सर्कल बना देते हैं। कौन से साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है दैट इज चांस। चांस में मेरे पास जो च है, ठीक है, च, उस पे क्या आ रहा है मेरे पास, दैट इज एन भी आ रहा है, उसके बाद एस की साउंड भी आ रही है ना। उसमें मैं करूंगी अपने दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में एक सर्कल बना दूंगी, जिससे कि मेरे को पता चल जाएगा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में सर्कल है इसका मतलब एन की आवाज भी है और ऊपर से एस की साउंड भी है, ठीक है। तो हम कुछ स्ट्रेट स्ट्रोक में कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। एन के हुक को अगर उस पे क्या आ रही हो, एस की साउंड आ रही हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर आपके पास एफ और वी की साउंड आ रही हो, ठीक है, और उसके बाद कौन सी साउंड आ रही हो, एस की साउंड आ रही हो, और वो भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स में, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, अपने जो एफ और वी का जो हुक है उसी पे कर देते हैं, एक स्मॉल सर्कल बना देते हैं, जिससे कि हमको पता चल जाता है कि इस पे कौन सी साउंड है, एफ या वी में से कोई एक साउंड है, बट उसके साथ आपका एस तो है ही। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है दैट इज ड्राफ्ट, ठीक है, ड्राफ्ट। इस पे क्या है मेरा, पहले तो डीआर का मैंने हुक बना दिया, ऊपर से मैंने सोचा रखा है स्मॉल रखा है इसके हुक को, क्यों, क्योंकि इस पे हाविंग हो रही है, टीवी तो आ रहा है ना, है ना, इसलिए मैंने इसे हाफ रखा है। अब मैं एफ का हुक कौन सी साइड में बनाते हैं हम, ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में बनाते हैं। अब इस पे हम क्या करेंगे, एस का सर्कल बना देंगे, जिससे कि हमको पता चल जाएगा कि इससे मेरा क्या है, दैट इज एफ का हुक भी है, साथ ही साथ मेरा क्या है, यहाँ पे एस का आवाज भी आ रही है, दैट इज एस का सर्कल भी है, ठीक है। तो इस हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई भी कर्व स्ट्रोक्स है, ठीक है, कर्व स्ट्रोक्स में अगर आपकी ए मतलब जो, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोल रहा है कि अगर आपके पास क्या है, कोई भी कर्व स्ट्रोक है, ठीक है, जिसमें कि आपकी साउंड आ रही हो एनसीई की, तो उस केसेस में क्या करते हैं, हम अपना जो वर्ड है एन का हुक नहीं लगाते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा एन का स्ट्रोक बनाते हैं, ठीक है, और उस पे क्या लगाते हैं, एस का सर्कल लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है अलाउंस, अलाउंस को कैसे लिखेंगे, पहले तो ला मैंने बना दिया, ठीक है, जो कि क्या है, खुद है अपने में क्या है, कर्व स्ट्रोक है। अब क्योंकि एक कर्व स्ट्रोक है, साउंड क्या आ रही है, एनसीई की आ रही है, उस केस में क्या करूंगी, मैं अपने एन को पूरा बनाऊंगी और उसके बाद एस का सर्कल लगा दूंगी। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने अलाउंस को लिखूंगी, और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना ट्राइफोन भी लगा दिया है, ठीक है। अब है हमारे पास दैट इज अनाउंस। अनाउंस भी क्या है मेरे पास, सबसे पहले मैं न बनाऊंगी, जिससे कि क्योंकि ये भी क्या है, मेरा कर्व स्ट्रोक है, ठीक है। अब क्योंकि मेरा एक कर्व स्ट्रोक है, तो अब इसमें मेरी साउंड किसकी आ रही है, एनसीई की आ रही है। तो इस केस में मैं अपने एन को वापस पूरा बनाऊंगी और यहाँ पे एस का सर्कल लगा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एन का हुक नहीं लगाते, जिन भी वर्ड में आपकी क्या आ रही हो, ये वाला साउंड आ रही हो, दैट इज एनसीई की, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोल रहा है कि अगर आपके पास एफ वी या एन की साउंड आ रही हो, ठीक है, और उसके बाद आपकी कोई वोवल साउंड है, जैसे मेरे पास एक वर्ड है कॉफी, ठीक है। अब इसमें मैं कॉफी को इस तरीके से नहीं लिखूंगी, फो का हुक नहीं लगाऊंगी मैं यहाँ पे एफ का हुक, क्योंकि उसके बाद मेरा क्या आ रहा है, फो के बाद मेरा कोई वोवल लगा हुआ है ना, ई का वोवल है, तो उस केस में मैं अपना फो जो है ना पूरा बनाऊंगी, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से अपने यहाँ लिखेंगे, कॉफी लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स में। तो सबसे पहला है हमारे पास दैट इज डिफिकल्टी। डिफिकल्टी को कैसे लिखते हैं हम, कुछ इस तरीके से, दैट इज दिस इज डिफिकल्ट, हाँ, तो डिफिकल्ट को कैसे लिखते हैं हम, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। बट डिफिकल्टी को कैसे लिखेंगे हम, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और बैलेंस को हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, पहले तो अबव द लाइन बनाएंगे, ठीक है, और कुछ इस तरीके से। बट अगर बैलेंस्ड है, एस और डी की साउंड आ रही है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपना लूप बनाते हैं कुछ इस तरीके से, दिस इज बैलेंस्ड, और इसको भी क्या बनाएंगे हम, अबव द लाइन रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे बनाएंगे आप, ऑन द लाइन कुछ इस तरीके से, ठीक है। ग्रेड को कैसे बनाएंगे आप, कुछ इस तरीके से, और उसको क्या रखेंगे, इट इज ऑन द लाइन रखेंगे, ठीक है। बट गार्ड को क्या रखेंगे आप, अबव द लाइन रखेंगे, और इसको थोड़ा हाविंग हो रही है, हाँ, इसकी हाविंग करेंगे इसकी, और इसको क्या करेंगे हम
अबव द लाइन रखेंगे, ठीक है। गोल्ड में भी क्या हो रखी है, हाविंग हो रखी है, और उसको कुछ हम ऑन द लाइन रख के कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ग्रेड में भी हाविंग है, गार्ड में भी हाविंग है, और गोल्ड में भी आपकी हाविंग है। एट वंस को कैसे बनाते हैं हम, कुछ इस तरीके से। सपोज ये लाइन है एट, ये वंस को हमने करा है क्योंकि इसमें साउंड क्या है, दैट इज स्ट्रेट स्ट्रोक में एनसीई की आ रही है ना साउंड, हम उसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक सर्कल बना देंगे, जिससे कि हमको पता चल जाएगा स्ट्रेट स्ट्रोक में हमारे कैसी साउंड आ रही है, एन और एस की साउंड दोनों है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बाय बाय, थैंक यू।